Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए जून मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो और अच्छे से पता चलेंगी एनर्जीज जून मंथ कैसा रहने वाला है। तो देखते हैं कैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हो कैप्रिकॉन। ओके, स्टार्टिंग में ही आ गया टू ऑफ स्वॉर्ड। पिछले समय से ना या तो आप इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो या आप कुछ रियलिटी को नहीं देखना चाह रहे हैं, ट्रैप चल रहे हैं किसी चीज़ में। ऑप्शंस में करियर में या रिलेशनशिप में बात करूँ ज़्यादा हो सकते हैं, इस वजह से भी कंफ्यूज चल रहे हैं। लेकिन ये कार्ड ना मुझे कंफ्यूजन का कम, आपके सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जीज का ज़्यादा लग रहा है। इतना ज़्यादा शोर होता रहता है आपके चारों ओर, मतलब लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, आपको आपके पाथ से बिल्कुल ही हटा देते हैं। अगर आपने कोई गोल बनाया हुआ है कि आपको अचीव करना है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन मैं इसको बोल सकती हूँ हो रखा है, वो एनर्जी इस जून मंथ में रिजॉल्व होंगी। आपके पर्सन से अगर आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना पिछले समय से, वो रिजॉल्व हो सकता है। सिंगल चले आ रहे हो तो आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में जाने का रीज़न है कि आप कोई मेजर एक्शन लेना चाह रहे हो, लेकिन शायद आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है, तो वो डायरेक्शन आपको नज़र आ सकती है। ओके, मे बी आप जो ब्लाइंडली हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो ना कैप्रिकॉन, वही चीज़ आपको बैक स्टेप कर देती है। वैसे आप देख सकते हो ब्लैक क्रोस प्रेजेंट है, तो ब्लैकिश एनर्जी ज़्यादा आपके सराउंडिंग में दिख रही है। कोई बात नहीं है, वो सब कुछ रिलीज होगा। बैलेंस बहुत अच्छे से बना पा रहे हो, और ये बता रहा है कि आपका अननेसेसरी लोगों के साथ या तो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ आपका इन्वॉल्वमेंट एक नेगेटिव कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा हो जाता है, बहस आपकी बहुत जल्द हो जाती है ना किसी भी पर्सन से, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रही है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रियलिटी देखनी पड़ेगी। आप ये जो एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो ना, मत करिए, रियलिटी देख के आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए, सही डिसीजन लेना सीखिए। हो सकता है पिछले समय से आप कोई मेजर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उलझ गई हैं चीज़ें, वो रिजॉल्व होंगी और आप कोई मेजर स्टेप या डिसीजन ले सकते हैं। ये एक लॉन्ग रूट का कार्ड दिख रहा है, मतलब आपका ये डेस्टिनेशन नहीं है कि आप अभी कहीं पहुंचना चाह रहे हैं। आपने कोई बड़ा एम बना रखा है, बड़ा कोई गोल आपने सेट कर रखा है ना, उसको अचीव करने के लिए आप जून मंथ में अपने एफर्ट लगाओगे और एनी हाउ अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करोगे। ये ना एक फियरलेस पर्सनालिटी को बता रहा है। तो जो फियर चला आ रहा था ना कैप्रिकॉन, जून के स्टार्टिंग में ही रिलीज होगा। और आपके पर्सन भी थोड़ा सा कंफ्यूज चले आ रहे थे ना आपको लेकर, तो उनका कंफ्यूजन भी रिलीज हो रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, वेटिंग एनर्जी का कार्ड है वैसे तो ये। तो आप पिछले समय से किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ना, वो आपके सही हो रही है। सेकेंड चीज़ ये ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है, तो विद द मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वैसी चीज़ों को आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी एनर्जी दिख रही है, मतलब आपको जितने एफर्ट पास्ट में लगाने थे ना, आप लगा चुके हो। करेंट में क्या एनर्जीज है, जून मंथ में आप रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करोगे। क्यों? क्योंकि सारे वॉन्ड्स में यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये जो पैशन एनर्जी आप में मिसिंग चल रही थी ना, रिगेन हो रही है। फाइनली आपको आपका डेस्टिनेशन नज़र आ रहा है। और रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं जाने वाले हैं, या कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन ले रहे हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई तो है पर्सन जो आपके बारे में विचार रखते हैं, लेकिन पिछले समय से उनको कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो जून मंथ में वो कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो आपका रिलेशनशिप मुझे एक डीपर लेवल पे कनेक्टेड दिख रहा है। ओके, जो ब्लॉकेजेस आपके रास्ते में आ रखे थे ना कैप्रिकॉन, वो ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे एफर्ट के थ्रू। सोचने से रिलीज नहीं होंगे या स्टक रहने से रिलीज नहीं होंगे। एफर्ट लगाओगे तो ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, चैलेंजेस आप इजीली फेस कर लोगे। ओके, और ये आपके कुछ पास्ट नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करने का कार्ड है। तो अगर आपको कोई
स्टेप लेना पड़ रहा है या कोई आपको मेजर एक्शन लेना पड़ रहा है तो बिल्कुल लीजिए। अब आपको विचार नहीं करना है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितना कंफ्यूज होना था ना आपको हो चुके हैं। ओके, ये एक रेडी होने का कार्ड है। रेडी इन द सेंस कि आप लाइफ में मेजर एक्शन लेने के लिए रेडी है, मतलब लाइफ में मेजर चेंजेस लाने के लिए रेडी है, ट्रांजिशन लाने के लिए रेडी है। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में ट्रांजिशन ही लेके आएगा। और कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा रहा है, योर हार्ड टाइम इज ओवर नाउ। तो जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन स्टक चल रही थी, प्रॉब्लमेटिक वे में डील कर रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो सकता है। हरमिट आ गया है तो हरमिट बता रहे हैं आपको ना थोड़ा सा सेल्फ वर्क करना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। आप टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, दोनों कार्ड्स शो कर रहे हैं मुझे कैप्रिकॉर्न। और अपने लिए जब आपको समय देना चाहिए, थोड़ा सा थिंकिंग मोड में जाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना चाहिए, वही आप नहीं करते हो। और पता नहीं क्यों अननेसेसरी लोगों के कन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये जो ब्राइट लाइट आपको तभी दी जाएगी जब आप समझ पाओगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, कितनी मेहनत करते हो, कितना पेशेंस आप रखते हो, तो उसका रिवॉर्ड आपको तभी मिलेगा। ठीक है, तो हर्मिट में जाना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने को शो कर रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज आपके फेवर में यहाँ पे काम बनते हुए दिख रहे हैं ना, जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हैं। तो विद इन अ मंथ आप अपनी लुक्स पे ध्यान देने वाले हैं, पर्सनैलिटी पे ध्यान देने वाले हैं, कम्युनिकेशन पे ध्यान देने वाले हैं। और सबसे मेन बात, सराउंडिंग में कैसे लोग प्रेजेंट हैं, कैसे कंपनी आपकी है लोगों की, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप नेगेटिव लोगों के सराउंडिंग में रहोगे तो आपके माइंड में भी वही चीज़ एंटर करती है। तो आपका एटमॉस्फेयर ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर। स्टेप बाय स्टेप करके आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुँच रहे हैं। और पिछले समय से अगर आप किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से हील होना चाह रहे थे ना, तो हीलिंग आपको दी जा रही है। ओके, ब्राइट फ्यूचर का कार्ड ये एक्चुअली है। तो आप अगर एफर्ट लगाते जाओगे तो अपने ब्राइट फ्यूचर तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो ट्रस्ट आपको होना चाहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए कैप्रिकॉर्न। समझ रही हूँ कि अभी दिक्कत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रखी है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आपने ही क्रिएट कर रखी है ना। यूनिवर्स तो आपको उस चीज़ से बाहर निकालने का काम कर रहा है, लेकिन शायद आप ही ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ध्यान देना स्टार्ट करिए, अपनी एफिशिएंसी पे ध्यान दीजिए। बॉटम से देखिए, मैं बोल ही रही हूँ, कोई तो है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं, फ्लावर्स ऑफर करना चाह रहे हैं। अभी तक ना इनकी एनर्जी प्लेफुल चली आ रही थी कैप्रिकॉर्न, आपको लेके ये कोई सीरियस वे में कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो ये कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं, आपको लव लेटर दे सकते हैं, कब आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और एक्चुअली आपने इनको मैनिफेस्ट किया है। तो ये एग्जिस्ट रिलेशनशिप के पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है। ओके, और ये आपको बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगा विद इन अ मंथ। तो अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड आने का रीजन है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, दोनों 2 की एनर्जी है। सबसे पहले ये आपको ट्रांजिशन लाने में मदद करेगा। सेकेंड चीज़ है, जो उलझी हुई सिचुएशन चल रही थी रिजॉल्व होंगी, क्योंकि आप एक वॉन्ड चूज कर रहे हो। तो ये जो कंफ्यूजन आपके माइंड में चला आ रहा था रिलीज होगा। किसी तो भी काइंड की आप न्यू बिगनिंग देख सकते हैं। ट्रैवल का कार्ड है, तो ओवरसीज ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, या आप कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हैं, माउंटेन, ग्रीनरी, वाटर एलिमेंट, सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी। मतलब आप अकेले ही एक नेचर का इंजॉयमेंट लेने वाले हो। मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि 10 लोग आपकी लाइफ में आए और आपका हेल्प करें या आपको आगे बढ़ाने में मदद करें। यू आर इनफ। ठीक है, वही ये मैसेज दे रहा है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं और विद इन अ मंथ वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। ओके, और ये एक एनर्जी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो पिछले समय से जो आप डिमोटिवेटेड चल रहे थे, तो एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने एम्बिशन को समझ रहे हो। ये प्रोग्रेसिव मोड में जाने का कार्ड है, तो प्रोग्रेस आपके साइड आ रही है। जो ड्रीम अचीव करने के लिए ब्लॉकेजेस चल रहे थे ना, मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग पहले बता चुकी हूँ, वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं। रिस्पेक्ट आप गेन करते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और वाइल ट्रैवलिंग आपको कोई पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बन रहे हैं। अभी देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। हेरोफेंट, डायरेक्ट मैरिज का कार्ड आ गया। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना कैप्रिकॉर्न,
विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। विद इन अ मंथ आप किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं या आपकी कंपैटिबिलिटी की तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कोई पर्सन है जो मीडिएटर का काम कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप में और आपको मिलाने का काम कर सकते हैं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है, एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। तो जो आप अनकॉन्शियस माइंड में इतने समय से चले आ रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। हेरोफेंट का आना कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने को भी बता रहा है। तो विद इन अ मंथ आप रिलीजियस एक्टिवेट रह सकते हैं या ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। फैमिली के साथ आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, गेट टुगेदर हो सकता है, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है या कुछ लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास हर प्रॉब्लम की कीज प्रेजेंट होती हैं। इतने टैलेंटेड जब आप होते हो कैप्रिकॉर्न, अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन में क्यों उलझ जाते हैं? दूसरों के लिए तो आप इतनी अच्छी सलाह दोगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ही एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये ना करें। और ये कुछ ईगो बेस्ड लीडरशिप भी दिख रहा है। तो देखिए, अगर आप मोटिवेटेड हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ईगो नहीं लेके आए। या कोई पर्सन है नाइट ऑफ कप्स के साथ, अभी इनमें ईगो बहुत ज्यादा चला आ रहा था, वो रिलीज हो रहा है, तभी आपको ये कमिटमेंट ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। अभी चेक करते हैं हर्मिट के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। हर्मिट के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट का कार्ड आ गया। तो कोई पर्सन आपके साइड एक स्लो वे में आ रहे हैं, लेकिन इनके फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इन्होंने विचार कर लिया कि आपके साइड ही ये पेंटिकल लेके जाना है, आपको ये कमिटमेंट देना है। कोई तो ये जो पर्सन आपके साइड कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आना आपकी सक्सेस को डिफाइन कर रहा है। तो विद इन अ मंथ आप किसी तो भी काइंड की विक्ट्री को गेन कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फोकस आपका स्ट्रांग हो रहा है और मोमेंटम लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने बोला ना, कुछ बिजनेस प्रपोजल का भी कार्ड है। तो विद इन अ मंथ आप कोई अपना नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा हाइट्स पे ले जाने वाला है। तो अभी का एक्शन आपको फ्यूचर में रिजल्ट देगा। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रेजेंट में आपको रहना है, प्रेजेंट पे फोकस बनाना है कैप्रिकॉर्न। आप तो डे ड्रीमिंग करके पता नहीं इल्यूजन में चले जाते हो, टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ये नहीं करें। प्रेजेंट में एक्शन लेना सीखिए। सबसे पहले स्टक सिचुएशन से बाहर आइए। देन बॉटम से 4 ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, पेंटिकल को सेव करना पड़ेगा, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। विद इन 4 मंथ किसी मेजर इन्वेस्टमेंट में अपना इन्वॉल्वमेंट आप शो कर सकते हैं। और कोई पर्सन है जो अभी तक अपनी फीलिंग्स आपको डिफाइन नहीं कर रहे थे, एकदम ट्रैप कर ली थी उन्हें फीलिंग्स, वो आपको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो विद इन अ मंथ आपके पास कुछ ऐसे सरप्राइजेस या हिडन इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो आपके फेवर में काम कराने का हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो अवेयर रहिए, अटेंटिव रहिए कैप्रिकॉर्न। ओके, अभी आपके लिए ओवरऑल कार्ड निकालते हैं। जून मंथ में ओवरऑल एनर्जी कैप्रिकॉर्न आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पे देखते हैं क्या कार्ड आपके लिए निकल के आ रहा है। ग्रेट सन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, इतना सारा सेल्फ वर्क किया है, मैनेज किया है सारी चीज़ें, तभी बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। और ये लास्ट ऑफ द रीडिंग आया है, स्टार्टिंग में ही सन निकल के नहीं आया कि यूनिवर्स आपको पहले ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी बगैर मेहनत करे हुए। तो ऐसा भी नहीं होता है, मेहनत आपको करनी पड़ती है, एक्शंस आपको लेने पड़ते हैं, तभी सन मिलता है। तो ये क्या बता रहा है? सबसे पहले मेडिटेट आपको करना पड़ेगा। हेल्थ अगर आपकी डाउन चल रही है, हेल्थ में रिकवरी आएगी, ब्राइटर मोड में आप जा रहे हो। सन मतलब अट्रैक्ट करना, तो आप काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि पर्सनैलिटी आपके इस मोड में जा रही है ना कि ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न जून मंथ में। फैदर, तो विद इन अ मंथ आपको कुछ फैदर वाली एनर्जीज नजर आ सकती हैं। यूनिकॉर्न्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ हर पल रहते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन शायद आप ही ध्यान नहीं देते हो कि फैदर वाली एनर्जी है, बटरफ्लाइज वाली एनर्जीज भी है, ग्रीनरी भी है। तो नेचर में आप टाइम स्पेंड करोगे और जहाँ आपको अच्छा फील होगा ना, वहाँ आप जाना प्रेफर करोगे एक्चुअली। ठीक है, तो विद इन अ मंथ आपके पास ऐसे चांसेस भी आते रहेंगे कि आप लाइफ को एंजॉय कर सकें। क्या आ रहा है आपके साइड कैप्रिकॉर्न? द ऑफरिंग। तो जो प्रेयर्स आप करते हो ना कैप्रिकॉर्न, वो सारी प्रेयर्स आपकी सुनी जाती है। आप ये मत सोचिए कि आप अलोन हैं, डार्क मोड में चल रहे हैं, कितने सारी कलरफुल एनर्जीज प्रेजेंट है। यूनिवर्स हर पल आपको वो खुशी प्रोवाइड करते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, है ना। मून प्रेजेंट है, तो इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, लेकिन शायद अपने इंट्यूशन को ही आप फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करें, यूनिवर्स की ब्लेसिंग को पहचानना सीखिए।
पॉजिटिव माइंडसेट रखिए सबसे पहले। अभी देखते हैं मेजर आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है कैप्रिकॉर्न। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है लेपर्ड स्किन जैस्पर स्टोन, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पा रही थी, कुछ चीज़ों को आप अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें रिन्यू होना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइफ में ना एक फ्लो मेंटेन हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी का आना मतलब रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होना, ठीक है। जो रेजिस्टेंस नहीं बन पा रहा था ना आपकी लाइफ में, वो बन पाएगा। डिसिप्लिन्ड वे में आप आगे बढ़ पाओगे। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, तो सबसे पहले ये मैं बोल रही थी ना, आपके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो निगेटिव लोग हैं उसको एलिमिनेट करेगा और आप कुछ ट्रस्ट वर्दी लोगों से कनेक्ट हो पाओगे। और नाम ही इसका लेपर्ड स्किन जैस्पर स्टोन है। ये आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, अपनी पावर को आप मेंटेन कर पाओगे। जो मूड स्विंग्स की आपको प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको पल में अच्छा लगता है और नेक्स्ट सेकेंड ही आपको अग्रेसिव नेचर हो जाता है या प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाती है ना, वो सब कुछ रिलीज करेगा। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और इमोशनली आपको बैलेंस बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप ऑब्जर्व कर पाओगे चीज़ों को, क्या सही है क्या गलत है। तो मेजर एक्शन, मेजर डिसीजन जो आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं ना काफ़ी समय से, वो आप ले पाओगे। निगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है। ये जो 2 ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी है ना, जो आपको परेशान कर रही है, इसी चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करेगा। डिस्ट्रैक्शंस जो आपकी लाइफ में ज़्यादा आ रखे ना, उन डिस्ट्रैक्शंस को रिलीज करता है। फोकस मेन चीज़ है, फोकस आपका मेंटेन करता है, ठीक है। और आप फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ट्यूनिंग आपके यूनिवर्स के साथ अच्छी हो पाती है। मतलब यूनिवर्स के मैसेजेस आप रिसीव करते हो, इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है और आप समझ पाते हो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ओके, तो बहुत अच्छा कार्ड है कैप्रिकॉर्न। आप चाहें तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।